केंद्रीय मंत्री शांतनु जी हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल से ऐलान करा है कि एक हफ्ते के अंदर सीए जो पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना आईडी है? ढक रही है यार दोस्त। देखिए, सीएए पास हुए हुए 2 साल हो गए, 2 से ज़्यादा ही हो गए। अब जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो आईडी बिल्कुल मुंह पे जा रही है। लागू तो हो रही है, ये लागू करेंगे ही। लेकिन सुहेल थोड़ी आईडी पीछे कर। सीएए से हम सहमत नहीं ये है सही फ्रेम में। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है। सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। सीएए सिर्फ इसलिए आया था कि वो एनआरसी की भूमिका बना रहे थे। एनआरसी लाने की भी कोशिश करेंगे बाद में ये, लेकिन हमें वो कबूल नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी अपना जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करा है जिसमें ये उनका कहा मुखौटा है, उन्होंने वो साफ कर दिया है कि 2 तारीख से यूसीसी जो है वो लागू करने के लिए फरमान कर रहे हैं। देखिए, अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ कोई बात होगी तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हमारा डीएनए राम से मिलता है। वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो मदरसे हैं वहाँ पर औरंगजेब को नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर श्री राम को पढ़ाया जाएगा। वो खुद ये बात कही। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड वालों ने, चेयरमैन जो है वहाँ के, हाँ, तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी जहर उगलते हैं और उसी टाइप के उन्होंने लोग भी रखे हुए हैं। अब मदरसों के अंदर इस्लामिक तालीमात दी जाती है। डॉक्टर साहब, बिहार की सरकार बदली है और नौकरी के बदले जो ज़मीन का मामला है, ईडी ने लालू यादव से पूछताछ शुरू कर दी है 1 दिन में। आपको तो सबको मालूम है कि ईडी का कितना सदुपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। बिहार की सरकार बदल गई, बिहार की सरकार जिस तरह से बदली गई है, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पलटियां मारी हैं, जिस तरह से पूरे देश में उनकी जग हसाई हो रही है। सियासत में भी कुछ उसूल होते हैं, एथिक्स होती है। 9 बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की और 5 बार पलटी मार गए। क्या ये गुड़िया गुड्डो का खेल है? लालू यादव की बेटी ने भी एक ट्वीट करा है। वो कह रही हैं कि अगर मेरे पिता को आज कुछ हो गया तो उसके लिए गिरगिट और ईडी, सीबीआई और उनके जो आका हैं वो जिम्मेदार होंगे। जाहिर है, लालू प्रसाद यादव देश के बहुत बड़े नेता हैं। देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, रेलवे के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। आज जिस तरह से बेइज्जतियाँ की जा रही हैं, उनकी तबीयत सबको मालूम है ख़राब है और उनका गुर्दा ख़राब है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जगत बहुत सॉफ्टली उनसे पूछताछ हो और जो पूछताछ में जायज़ हो वो काम करें। आसाम के सीएम हेमंत एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि उदाहरण है ये एएसआई की रिपोर्ट और बीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं आलोक जी, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट जो है वो सामने है। अब मुस्लिम पक्ष जो है बाहर ही इसका समाधान निकाल रहा है और हिंदू पक्ष को जो है वो जगह नहीं पकड़ने आती तुम्हारी। हाँ, तो अब ये तो एक धमकी है कि या तो समाधान निकालो वरना हम छीन ही लेंगे। मुस्लिम पक्ष तो कमज़ोर और गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं। आसाम के चाहिए ऐसे में यार, एक सवाल क्या इसका बाहर रास्ता निकल सकता है? बाहर कैसे निकल जाएगा? 3000 मस्जिदें और भी तो हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? कब तक इस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खेला जाएगा? ये आखिर अगर नहीं बंद हुआ तो देश को कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या हुआ था 500 साल पहले, क्या नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, उसकी डिटेल क्या थी, उस वक्त क्या संविधान था हमारा, उस वक्त लोकतंत्र था क्या हमारा? बादशाह की ज़बान संविधान होती थी, सारी ज़मीन बादशाह की होती थी। आज उसको वापस
उसी रास्ते पे ये सरकारें भी चल रही हैं जिस रास्ते पे वो चले थे। इनमें और उनमें फ़र्क क्या बचा? आप बादशाह की जवान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम तो संविधान से चलने का है, तो वो इसी बात को कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार तो जो हमने देख लिया ना संविधान का नतीजा बाबरी मस्जिद का, जिसके नीचे कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिले थे। 6 दिसंबर 1992 को एक क्राइम हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। उसके बाद एक मसले का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करा दिया हिंदू मुसलमानों के बीच में, वो इंसाफ नहीं करा। थोड़ी सी आएगी। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अब नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, ममता बनर्जी ने कभी ये तो कहा नहीं हटा मैं लो। गठबंधन से बाहर हूँ। वो तो हमेशा ही कह रही है कि मैं गठबंधन के साथ हूँ, गठबंधन को मजबूत करूँगी। लेकिन चुनाव और अकेले लड़ूंगी। ये हालात जैसे जैसे करीब आएंगे, सब इलेक्शन करीब आएंगे, सब हालात नॉर्मल हो जाएंगे। जितनी सीटें उनको देनी है उस वक्त पे भी डिस्कशन हो जाएगा। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा कह रहे हैं राहुल गांधी जहां भी जाएंगे वहां कांग्रेस हार जाएगी, वह प्रेरणादायक नहीं है और इतने अहंकारी हैं कि उनसे नेतृत्व के कोई गुण नहीं आते, वे बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक हैं। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो कांग्रेस में रह चुके थे, पहले क्यों नहीं छोड़ी थी कांग्रेस उन्होंने? बस यूपी में कांग्रेस ने दुगनी सीटें मांग रहे हैं। 11 अखिलेश यादव ने 11 कही हैं और कांग्रेस ने कहा है हमें जस्ट डबल यानी कि 22 सीटें चाहिए। क्या मिल पाएंगी? देखिए, ये सवाल मेरे बड़े नेताओं के कैलिबर का है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, आचार्य प्रमोद कुशवाहा का बिल्कुल अभी एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा है गठबंधन पहले बीमार था, अभी कल उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। नीतीश कुमार के जाने से वो कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार हो गया। आचार्य